बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित गोपालगंज जिला अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक आस्था के लिए विख्यात है। इसी गोपालगंज की पवित्र धरती पर माता का एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली धाम स्थापित है, जिसे लोक भाषा में थावे वाली माता, माता भवानी, थावे भवानी, वन देवी या थावे दुर्गा के नाम से जाना जाता है। माता का यह मंदिर न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल तक के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मां की स्तुति जितनी श्रद्धा से की जाती है, उतनी ही करुणा से वह भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। थावे माता मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य, पुरातन इतिहास और लोक मान्यताओं का संगम है। यहाँ कदम कदम पर श्रद्धा का प्रवाह दिखाई देता है। मंदिर की प्राचीन ईंटें, विशाल बरगद का पेड़, माता के दरबार का शांत वातावरण, भक्तों का उमड़ा हुआ सैलाब और माता के जयकारों से गूंजता परिवेश मन में असीम शांति का संचार करता है। आइए थावे माता के इतिहास, महिमा और महत्व को विस्तार से जानें। एक थावे माता का ऐतिहासिक परिचय। थावे माता मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। यह मंदिर गोपालगंज जिले के थावे नामक स्थान पर स्थित है, जो गोपालगंज शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लोक मान्यता है कि मंदिर की स्थापना सतयुग या त्रेतायुग में हुई थी। कई विद्वान और पुरातत्वविद भी मानते हैं कि यह स्थान कम से कम 1500 वर्षों से अधिक पुराना है। मंदिर से जुड़ी प्रमुख मान्यता। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यहाँ मां दुर्गा का आगमन भक्त मृगदत्त रहसुभगत नामक एक गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति के कारण हुआ। मृगदत्त मां दुर्गा का अनन्य उपासक थे, परंतु उसके गांव के राजा उसकी भक्ति का उपहास उड़ाते थे। राजा ने उसे चुनौती दी, यदि तुम्हारी माता सच में तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, तो उन्हें यहां आकर तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। मृगदत्त ने तपस्या की और मां ने प्रकट होकर कहा कि वे उसके संरक्षण के लिए अवश्य आएंगी। माना जाता है कि मां दुर्गा कैलाश से चलकर थावे में प्रकट हुईं और इस चमत्कार को देखकर राजा सहित समस्त प्रजा श्रद्धान्वित हो गई। तभी से यह स्थल थावे भवानी के रूप में विख्यात हुआ। दो थावे माता मंदिर से जुड़ी प्रसिद्ध कथा। माता का वन से उद्भव। थावे क्षेत्र पहले घने जंगलों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि माता ने इसी जंगल में प्रकट होकर मृगदत्त को दर्शन दिए। माता के प्रकट होने के पश्चात वहां का जंगल पवित्र स्थान में परिवर्तित हो गया, इसलिए माता को वन देवी भी कहा जाता है। मृगदत्त और राजा की कथा। किंवदंती है कि राजा भक्ति का मजाक उड़ाते हुए मृगदत्त को कैद कर दिया था। उसी रात राजा के महल में भयानक अलौकिक घटनाएं होने लगी। दीपक खुद बुझ जाते, दरवाजे स्वयं खुल जाते, सैनिकों को अज्ञात भय सताता। तभी एक दिव्य आवाज आई, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया है। भयभीत राजा ने मृगदत्त को मुक्त किया। तभी माता दुर्गा तेजस्वी रूप में प्रकट हुईं। राजा ने क्षमा मांगी और उसी स्थान पर मंदिर बनवाया। यह स्थान आज का थावे भवानी धाम है। 3 थावे माता दरबार की विशेषताएं। एक स्वयंभू मूर्ति। माता की प्रतिमा मानवीय हस्तकला से निर्मित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से स्वयंभू मानी जाती है। इस कारण मंदिर का पवित्र महत्व और भी बढ़ जाता है। 2 अद्भुत बरगद का पेड़। मंदिर परिसर में विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसे कुहासे वाला बरगद कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी शाखाएं आकाश की ओर नहीं, बल्कि नीचे की ओर झुकी हुई हैं। यह पेड़ लगभग 800 साल पुराना माना जाता है। इसकी आकृति और बनावट अद्भुत है और इसे चमत्कारी पेड़ कहा जाता है। 3 मनोकामना पूर्ण करने वाली शारदीय व चैत्र नवरात्रि। दोनों नवरात्रियों में यहाँ लाखों भक्त पहुंचते हैं। विशेषकर अष्टमी और नवमी को यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की भयंकर भीड़ उमड़ती है। 4 बलि रहित शक्तिपीठ। अन्य कई प्राचीन शक्तिपीठों में बलि की परंपरा थी, परंतु थावे माता बलि रहित शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ केवल नारियल, चुनरी, प्रसाद और दीप अर्पित किए जाते हैं।
4 थावे माता के चमत्कार। थावे माता के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होते ही माता ने उन्हें चमत्कारिक रूप से सही मार्ग मिला दिया। गंभीर बीमारियां मां की कृपा से ठीक हो गईं। आर्थिक संकट से जूझ रहे भक्तों की दशा नवरात्रि पूजा के बाद सुधर गई। परीक्षा, नौकरी, विवाह, संतान प्राप्ति आदि जीवन की तमाम कठिनाइयों में मां का आशीर्वाद मिलने से मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। कहते हैं थावे माता याचक की खाली झोली कभी नहीं रहने देती। 5 थावे माता मंदिर का वास्तु सौंदर्य। भले ही मंदिर आधुनिक रूप में कई बार पुनर्निर्मित हुआ हो, पर इसकी मूल बनावट और धार्मिक गहराई आज भी बरकरार है। इसके मुख्य भाग हैं: एक गर्भगृह जहां माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। 2 मुख्य प्रांगण जहां भक्त पूजा अर्चना करते हैं। 3 बरगद वृक्ष परिसर जिसे श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं। 4 घंटा स्तंभ जहां भक्त भारी भरकम घंटियां चढ़ाते हैं। 5 दक्षिणी द्वार प्रवेश का मुख्य स्थान जिसके ऊपर जय थावे मां अंकित है। मंदिर की कला और संरचना में भारतीय शिल्प का अद्भुत समावेश प्रतीत होता है। 6 थावे माता मंदिर में पूजा पद्धति। यहां पूजन परंपरा अत्यंत सरल है। भक्त एक नारियल, चुनरी और फूलों के द्वारा माता की आराधना करते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है। भक्तों की प्रमुख मान्यताएं। माता के सामने माथा टेकने भर से मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। पहली बार आने वाले लोग मनोकामना पत्र लिखकर माता के चरणों में रखते हैं। प्रसाद में सामान्यतः हलवा पूरी, नारियल और मिठाई चढ़ाई जाती है। नवजात शिशुओं का मुंडन संस्कार भी यहां होता है। 7 थावे में साल भर लगने वाला मेला। नवरात्रि के समय थावे में बिहार का विशाल मेला लगता है। यहां विभिन्न राज्यों से व्यापारी आते हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत व देवी भजन, नौटंकी, झूले और मनोरंजन, स्थानीय व्यंजन, सब कुछ वातावरण को भक्तिमय बना देता है। 8 थावे माता और लोक संस्कृति। थावे माता की आरती, गीत और भजन बिहार की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। लोकगीतों में थावे माता की महिमा इस तरह गाई जाती है कि सुनने वाला भावविभोर हो जाता है। थावे वाली माय मन बदेहिया में बसल बारी, माई गोपालगंज वाली रखी है हमार लाज। बिहार के कई परिवार आज भी पूजा पाठ की शुरुआत थावे माता के नाम से करते हैं। 9 थावे मंदिर तक पहुंचने का मार्ग। थावे गोपालगंज में प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है। यहां से मंदिर की दूरी केवल 1 किलोमीटर है। कैसे पहुंचे? रेल मार्ग से थावे जंक्शन पर उतरकर आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। बस/सड़क मार्ग से गोपालगंज, पटना, सिवान, कुशीनगर, गोरखपुर आदि से बसें और निजी वाहन उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से नजदीकी एयरपोर्ट गोरखपुर है, जो लगभग 80-90 किमी दूर है। 10 थावे माता के दर्शन का आध्यात्मिक प्रभाव। माता के दर्शन से मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताया जाता है कि मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है, जीवन में नई शक्ति और उत्साह का संचार होता है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समाधान की क्षमता बढ़ती है। भक्त कहते हैं, थावे माता के दरबार में जो एक बार चला जाए, उसे जीवन भर मां की कृपा मिलती रहती है। 11 निष्कर्ष। थावे माता केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और दिव्यता का केंद्र है। यहाँ की पवित्र भूमि पर खड़े होते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। सदियों से यह स्थान भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। माता की कथा, चमत्कार, जंगल में उनका प्रकट होना,
और भक्तों की असीम आस्था सब मिलकर इसे अनूठा और अद्वितीय बनाते हैं। यदि कभी मौका मिले तो जरूरी है कि आप भी थावे माता के दरबार में अवश्य जाए। वहां की शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता आपको जीवन में नई दिशा देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय भवानी, जय थावे वाली।